लोड शेडिंग की वजह से कितनी आपकी जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है? बहुत परेशानी है सानू, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज नहीं, जलालत पे कट रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं पीरा फोर्स के, माशाल्लाह इधर से पर्ची उतारने का 10,000 रुपए दे के आया हूँ। 50,000 रुपए डिमांड की उन्होंने मेरे से। आपको ये लगता है कि मैंने वोट दिया तो ये आए हैं, लेकिन वोट की अहमियत नहीं है इस मुल्क में। आना उसने ही है जिसको मुंतखब किया हुआ है, जिसकी डील हुई है उसने आना है। हम किराएदार हैं, इतना इतना किराया देते हैं कि हमारे पास खाना खाने के लिए ना पैसे नहीं बचते, और खाना अगर कहीं से इंतजाम कर भी ले तो आगे गैस बिजली नहीं होती। हमारी बेटी से ये मुतालबा है कि जो ये गरीब अवाम है ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमारी जान है, आप भी हमारी जान हो। ये आप बाजार का हालात देख सकती हैं, यहाँ पे इक्का दुक्का गाहक आते हैं और लाइट इतना तंग कर रही है। 8 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया है, 7 बजे लाइट भेज देते हैं। आखिरी ऑप्शन यही है कि बच्चों को लेके ना किसी दरिया पे चले जाएं और इनके सुपुर्द कर दें, बस और कोई हल नहीं है। इतना मजबूर हो गए, मकान किराए पे है, किराया नहीं दिया जाता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूँ स्मैरा मलिक। नाजरीन, एक तरफ तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, तो दूसरी तरफ दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग अरूज पर है और इससे ना सिर्फ कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। आइए चलकर यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए मेरे साथ। लोड शेडिंग की वजह से कितनी आपकी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी है सानू। बिजली वालों ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज़ नहीं, जलालत पे कट रहे हैं। बड़ी परेशानी चांसी थे। आपने वोट किसको दिया था? नून लीग नू वोट भी दिया था और शिकवा भी नून लीग से है। तो फिर की करिए, फिर वोट दे के पछताने पे हैं कि जलील पे होने हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज़ ही नहीं। जलील कर रहे हैं? जलील कर रहे हैं, ना पानी ना बिजली, कोई चीज़ ही नहीं, ना गैस है। तो क्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि वोट दे के पछता रहे हैं? फिर की करिए, फिर हम साड़ी की करिए, फिर चुप करके। जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हुई है? नहीं, ये कितने बेहतर हुई है। मुश्किल ही फंसे हैं असी। 8 बजे दुकाना बंद कर दो, ना बत्ती है, ना बिजली है, ना पानी है, कोई चीज़ नहीं। आप मस्जिद जाकर दुकानें बंद हो रही हैं, 6 बजे लाइट जा रही है, फिर ठीक है, उसके बाद फिर आती है, तो फिर लाइट चली जाती। सारी दिहाड़ी मस्जिद जाकर नहाने पे हैं, मस्जिद जाकर नहा रहे हैं। साड़ी पोजीशन बनी हुई है, गैस पानी हर पास जलालत। यकीन करें हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़िंदगी हमारी है ना बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, ना कारोबार है ना कुछ। आप मार्केट में अंदर जाके सर्वे करें, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी आप खुद भी बड़े मायूस लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा मायूस है। हमारे कारोबार उन्होंने बंद किए हुए हैं। मकसद है लाइट भी नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है। आप मुझे बताएं, 8 बजे का टाइम है, 6 बजे लाइट चली जाती है। क्या हम का, यानी कि शाम के टाइम कस्टमर आता है। गर्मी है, आप माशाल्लाह समझ रही हैं, आपको पर गर्मी नहीं लग रही? कितनी ज़्यादा मार्केट फारिग है बिल्कुल। 6 बजे लाइट आती है, जाती है 6 बजे, सॉरी 6 बजे जाती है, 7 बजे लाइट आती है, फिर 7 बजे आती है चली जाती है, फिर 7:30 8 बजे वो आ जाते हैं। पुलिस वाले दुकानें बंद करने आ जाते हैं। देखिए हमने क्या काम करना है वहाँ पे। 7:45 तक आप लोग दुकान से बाहर होते हैं? बिल्कुल बाहर। तो 1 घंटे के अंदर क्या आप लोग कुछ भी नहीं करते। यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि इनको वोट दिया है, सपोर्ट भी किया है, हम तो हमारी तो ज़िंदगी अजाब बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अजाब। हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में वोट देकर बहुत ज़्यादा परेशान है हम, बहुत ज़्यादा पछतावा है हमें। ये लोग कहते हैं, पता नहीं टीवी के ऊपर ही नज़र आता है कि खुशहाली है, खुशहाली है। वहाँ आप ज़मीन में आए ना, ज़मीन में चलें, आप चल रही हैं ना ज़मीन में, देखें लोग कैसे परेशान हैं। आप सर्वे करें, लोग ऐसे परेशान हैं। लोग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इतनी महंगाई है। क्या है कि महंगाई कंट्रोल है? आप देखें पेट्रोल की आज क्या रेट है, आप भी देखें ना। हमारे तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ना पैसे है, ना कारोबार कर रहे हैं, बंद है कारोबार किया। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था, वो भी उठा दिया इन्होंने। कह रहे हैं मार्केट, अब देखें मार्केट में ना तो गाड़ी आनी है ना कुछ आना है, तो ये लोग पता नहीं है ना उसके मुतबादल हमें कुछ दे रहे हैं। हम तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सर्वे करें, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल कितना खरीद रहे हैं डेली बेसिस पे? मैं पेट्रोल डेली 1000 रुपये का डलवाता हूँ। 1000 का। और कहाँ जाती हैं? मैंने कहा जाना बकर मंडी, जाना बकर मंडी से वापस आ जाना। कारोबार क्या है आपका? कारोबार मेरी गारमेंट्स की दुकान है। गारमेंट्स की दुकान है। कितनी डेली की कितनी सेल करती हैं आप? सेल हो जाती है कोई
5 और मुझे जो आपके हालात लगे, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी कोई अभी बिस्मिल्लाह भी हुई होगी। आपकी अभी कोई बिस्मिल्लाह भी हुई होगी। नहीं अभी तो नहीं हुई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह हो अच्छा जाएगी। बिस्मिल्लाह होगी, आपकी बिस्मिल्लाह होगी 5 बजे, ठीक है। उसके बाद 6 बजे लाइट चली जाएगी, फिर 7 बजे आप फिर बिस्मिल्लाह करेंगे। अच्छा 7 बजे आप बिस्मिल्लाह करेंगे हाँ जी। और 7:30 पे बिस्मिल्लाह करते कराते आप फिर बाहर आ जाएंगे। तो फिर इसमें आप कितना कमाएंगे मुझे ये बताएं। यही कुछ 400-500 रुपये कमा लेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 400-500 रुपए कमाएंगे और 100,000 का आप पेट्रोल लेंगे। हाँ जी, 1000 रुपये का पेट्रोल सारी बात है। फिर थोड़े मुश्किलात, तो आप माशाल्लाह बहुत ही तरक्की कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता और मजीद होगी। और मजीद होगी। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने इमरान खान को दिया था। ये हालात सही करेंगे मुल्क के। कर रहे हैं ना। सफाया करेंगे, सही करेंगे। नहीं ये बिल्कुल ही सफाया इन्होंने नहीं करना है। अच्छा सफाया मुल्क का सफाया यही करने के लिए आए हैं। लोगों को सफाया करें या मुल्क का सफाया करें? नहीं ये बंदों का सफाया करेंगे। माशाल्लाह 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 7:15 बजे वो बिजली बंद कर देते हैं। देखे ज़रा क्या सिस्टम है। 6 बजे की टाइमिंग। 7:15 बजे बिजली बंद कर देते हैं, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। 2 घंटे हमारे ये बर्बाद। फिर अगे घर जाके जो हालात होंगे ना साढ़े घर अगे जाइदा, फिर लाइट बंद। ये ज़िंदगी है हमारी, बताएं। गैस तो वो जो मुआहदा होगा ईरान के साथ तब वो भेजेगा तब आएगी। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, कारोबार ताजर बहुत परेशान है, हमारा सर्कल नहीं चल रहा। मैं CM साहिबा से मोतबाना गुजारिश करूँगा कि कम से कम इतना रिलीफ दे कि हम कारोबार तो कर सकें। हम जी तो सकें, अभी तो जीने की बात करें। अभी तो जीने की बात करें। जीना मरना तो अल्लाह के हाथ में है। ये सब कुछ तो जब इसके हाथ में ज़रूरियात है ना। ज़िंदगी पूरी नहीं होगी, जब बंदे को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बंदे को पीने को साफ पानी नहीं मिलेगा, लोड शेडिंग नहीं आएगी, पका के खाएंगे नहीं, तो फिर जीने की बात वही कहाँ तो मैं कैसे? कह रहा हूँ ना आपसे, यही तो कह रहा हूँ कि हम कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे, घर वाले खाएंगे ना। अब तक कितना कमा चुके सुबह का, ईमानदारी से बताएं। मैंने ना अभी तक तकरीबन 2000 रुपये की सेल की होगी सुबह से लेके अब। दुकान अपनी है? नहीं रेंट पे है, अपनी किधर से आ गई। कितना रेंट है? 70,000 रुपया। 70,000 रुपया रुपीज़ ओनली। ओनली? यस। 2000 कमाया है अभी तक तो है, कोई ना कोई ठीक अल्लाह है। फरिश्ते भेज ही देगा। अल्लाह अगर फरिश्ते लाइट ना भेज गई दे तो लाइट ना गई तो लाइट ना गई तो कोई फरिश्ता आ ही जाएगा, अंधेरे में नहीं नजर आता है तो 4000 हो जाएगी। फरिश्ता हाँ जी, आता हाँ है तो जी। 4000 हो बस क्या बताएं आपको, क्या क्या दुखड़े सुनाएं आप। 1,20,000 मैक्सिमम अगर आप मंथली निकालते हैं। 70,000 रेंट दे दिया। मैं कुर्बान जाऊं पीरा फोर्स के, माशाल्लाह कल इधर से पर्ची उतारने का 10,000 रुपये दे के आया हूँ पीरा फोर्स को। 10,000 रुपये एक दुकानदार दे के आया है लारनस रोड पे जो दफ्तर है पीरा फोर्स का। पर्ची 50,000 रुपये डिमांड की उन्होंने मेरे से कि जुर्माना आपने बाहर सामान लगाया, जुर्माना किया, 50,000 रुपया दो। दुकान भी बंद रखी, 15,000 रुपया वो ठुक गया, 10,000 रुपया वो ठुक गया, 25,000 रुपये में दिहाड़ी पड़ गई मुझे। तो मैं किसको सुनाऊँ, क्या करेगा कोई, आप क्या करेंगे मेरे लिए। हम ये तो आपकी पैगाम आवाज़ पहुंचाएं ना जरा आवाम हम को। तो आप पहुंचा रहे हैं ना CM साहिबा को हमारा पैगाम पहुंचाए ना कि हम वोट किस किसको हालात में जी रहे हैं। मैंने हमेशा नून लीग को ही वोट दिया है, हमेशा नून लीग को दिया है, नवाज शरीफ को ही वोट दिया है। तो अब ये हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं वो। वोट दे के आपको लग रहा है कि नहीं तब्दीली आई है? आपको लगता है कि हमारे वोट से ये आए हैं, आपको ये लगता है कि मैंने वोट दिया तो ये आए हैं। ये आप लोगों की वहम गुमान है, ख्वाबो ख्याल है कि हम वोट देंगे तो ये आएंगे। आप नहीं, खुद ही कह रहे हैं हमने वोट दिया। वो तो देना ही देना है। हम घर जो बैठे हमने कहा चलो शुगर लगा आते हैं, लेकिन वोट की अहमियत नहीं है इस मुल्क में बेटा जी। हमने वोट दिया है, जिसको भी दो, इन्होंने किसको दिया, उन्होंने किसको दिया, हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन आना उसने ही है जिसको मुंतखब किया हुआ है, जिसकी डील हुई है उसने आना है। इस मुल्क का ये निज़ाम है। आपके मुताबिक ये हुकूमत डील की हुकूमत है? मेरे ख्याल से तो सबकी यही राय है, मेरे अकेले की है। इधर 10 बंदे खड़े, 10 से पूछ लें आप। अगर मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सके तो ये देखें, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे ताजर बरादरी के लोग हैं। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि हम इतने सताए हुए लोग हैं, हम इस कदर मायूस हो चुके हैं इस निज़ाम से। पैसे दे के आए ये मेरे भाई साहब। ये भाई का कहना है कि ये जो है वो पीरा फोर्स को पैसे देके। भाई इधर आ जाएं आप जरा। ये इन्होंने ना अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, ये गवर्नमेंट के पीरा फोर्स ने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। पीरा फोर्स ने ना अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। अदरवाइज़ इनको आर्डर है कि ऑनलाइन चलान करने का, और हमें हमारे मोबाइल नंबर लिए हैं, हमें अभी तक जो है ना उनका मैसेज नहीं लोड आया। शेडिंग की क्या सूरत हाल है, कितना कमा रहे हैं, कितना कस्टमर आ रहा है आपके पास? ये आप बाज़ार का हालात देख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्का दुक्का गाहक आते हैं
और लाइट इतना तंग कर रही है। 8 बजे का टाइम उन्होंने कर दिया हुआ है, 7 बजे लाइट भेज देते हैं। उसके बाद जो है ना कोई कस्टमर बैठने को तैयार नहीं होता। क्या शिकवा है, क्या शिकायत है इस गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से यही शिकवा है और यही शिकायत है कि अगर जी आप ये सारा माहौल बेहतर करें तो कम से कम ये लाइट ठीक करें, गैस का सिस्टम ठीक करें, जो घर में जाएं हमें हर चीज़ जो है ना बाज़ार से अवेलेबल करनी पड़ रही है। दुकान पे आए तो मायूसी, घर जाएं तो मायूसी। दोनों जगह पे मायूसी है इस टाइम, ना कारोबार है और ना घर में खाने के लिए कुछ है। आखिरी ऑप्शन यही है कि बच्चों को लेके ना किसी दरिया पे चले जाएं और इनके सुपुर्द कर दें बस, और कोई हल नहीं है इसके अलावा। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं ये बात करते हुए। अल्लाह ताला माफ़ करे कि खुशहाली हो ना तो हर बंदा यही खुशहाल नज़र आता ये है, आपकी आंखों में अब वो आ गया, और आंसू आ गए हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी इस हमारे इतने प्यारे मुल्क में। हालात जो है वो टाइट चल रहे हैं। जी अल्लाह ताला माफ़ करे, इतने के टाइट हैं कि आप बाज़ार की सूरत हाल दे सकती हैं। ये कैमरा घुमा के दिखा दें इनको कि क्या सूरत हाल है बाज़ार की। ये बाज़ार ऐसे बाज़ार लगता ही नहीं है कि जो हम यहाँ पे कारोबार करने आए थे, हमारे इतने पैसे, हमारा हर चीज़ बिक गई है। आपकी सूरत हाल देख के ऐसा लगता है कि आम आदमी की बेबसी जो है वो इंतहा पर है। जी ऐसे ही है। कोई ये लोग खड़े हैं। ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन यहाँ पे बड़े से बड़ा ताजर भी जाके पूछ लें, वो भी रो रहा है। तब्दीली आ गई है। भाई आओ इधर आओ। तब्दीली क्या आई है कि हम किराएदार हैं, इतना किराया देते हैं कि हमारे पास खाना खाने के लिए ना पैसे नहीं बचते, और ना किराया देने के लिए पैसे बचते हैं, और खाना अगर कहीं से इंतज़ाम कर भी लें तो आगे गैस बिजली नहीं होती। अब ये खाना हम किधर से खाएं, भूखे मर जाएं। ये हमारी मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो भी हैं हमारी हुकूमत, उनको हमारा ख्याल करना चाहिए कि हमें सर छुपाने के लिए कोई 2-3 मरले जगह भी होनी चाहिए। अब हम किराए दें, खाना खाएं, आमदनी इतनी है नहीं, कारोबार है नहीं, ठीक है। अब हम आपसे ना कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? पीएम साहिबा से, मरियम बेटी से ये मुतालबा है कि जो ये गरीब अवाम है ना पाकिस्तान हमारी जान है, आप भी हमारी जान हो, ठीक है। मरियम आपको लगता है गरीब बंदा रुल गया है, पिस गया है? बिल्कुल पिस के आटा बन गया, उनका पिस गया बिल्कुल। वो कुछ सोच नहीं सकते, दिमाग हमारे ख़राब हो चुके हैं। हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम आमदनी कमा के किधर से लेके आए, बच्चों कैसे पालें, किराए कैसे दें, खाना कैसे बनाएं, बिजली के बिल कैसे दें। गैस के बिल इतने आते हैं ज़्यादा कि हम अदा नहीं कर सकते, उधर से किससे पकड़ें। वो खुद परेशान है, आगे हम किसी से हाथ फैला नहीं सकते। तो ये यकीन नहीं है कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगी। ईमानदारी से बताइए, सच बात ईमानदारी से कह रही हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं उसको लगाऊंगी। फिर मुझे आप जो बोलना चाहती हैं आप बोले। तो पहले भी बोला है, मैंने तो पहले भी उनको कह दें चुप करके जान छोड़ें, हमारी खान को बाहर निकालें, ठीक है ना, खान को बाहर निकालें, उसको दें हुकूमत। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपका मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हम इनसे कुछ भी नहीं मांगते, ना पैसा मांगते हैं, ना कोई चीज़ मांगते हैं, ना हमें खाने के लिए। खान को रिहा कर दें बस। हम फाके काट लेंगे, सारा कुछ गुर्बत बर्दाश्त कर लेंगे, लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ठीक है ना। इंशाल्लाह अपने मुल्क भी ये जंगें जो लगी हुई हैं ये भी बंद हो जाएंगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इतना मजबूर हो गए, मकान किराए पे है, किराया नहीं दिया जाता, मरुंडा बेच के रोटी भी नहीं बनती, इसमें रोटी भी नहीं बनती मरुंडे से। मुझे आपको देख के ना मुझे खुद रोना आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखों में इस वक्त हर बंदा रो रहा है, पाकिस्तान का आपकी आंखों में आंसू, आप इस कदर मजबूर हो चुके हैं। हाँ जी बेटे, मैं बहुत मजबूर हूँ। अब एक दो मरुंडा 10-10 रुपए का बेच रहा हूँ और ये खर्चा नहीं बनता बेटे। किराया मकान का है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो भी नहीं अदा होता। बिल बेटे आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी 5000, कभी 2000, कभी 3000। वो इतना भी नहीं कर सकते। रेडियाँ क्यों उठाएंगी आप? रेडियाँ वो रोड पे, फोर्स वाले, हाँ जी, कमेटी वाले उठा के ले गए हैं बेटे। पर रोड पे रेडियाँ हैं तो ये ले के जानी है, छोड़ दो। मैं उनसे क्या भी है, मजबूर हाँ। मैं इधर सिटी अड्डे के पास गया हूँ, उधर उन्होंने किया, मैं आख्या मेरिया रेडियाँ वापस दे दो, उन्होंने क्या नहीं वापस देने का आर्डर ही नहीं है। पैसे नहीं दिए आपने उनको? पैसे तो वो लेते ही नहीं है ना बेटे।
पैसे नहीं लेते। हुकूमत से क्या शिकवा है, क्या कहना चाहते हैं? बस उनसे ये कहना चाहेंगे कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। अगर रिलीफ नहीं दे सकते ना तो हमारी जान छोड़ देंगे। ये अल्लाह से दुआ है, इनसे हमारी जान छुड़वा दे अल्लाह ताला। इतने तंग है इनसे। बाजी देखो, कोई खुश नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। अब लोग कहते हो जी एक्सचेंज उधर चले गई, उधर चले गई। वो गरीब बंदे को क्या फ़ायदा उसका हो गया, मुझे ये तो बताओ। लो जी, रिकॉर्ड तोड़ दिए जी, सारा कुछ कर दिया। गरीब आवाम मर रहा है। मैं सुबह 9:30 बजे का आया हूँ, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, तो मैं इसको क्या दूंगा मालिक को? मैं मालिक को क्या दूंगा, मुझे ये बताएं ना। 9:30 बजे का आके 10 बजे आके मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो उसको मैं क्या दूँ घर ले? तो लो, ये बिजली भी नहीं है। हैं? बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है तो इसका क्या करें? इसका अचार डालें? घर जाके जब जाते हैं खाना पका होता है? नहीं, कुछ भी नहीं पका होता ना। गैस नहीं आ रही, महीना हो गया गैस नहीं आ रही, तो उसको क्या देंगे घर जाके? बिल कितना दिया था? बिल आ जाता 10-12 हज़ार रुपये आ जाता, कभी 10 आ जाता, कभी 5 आ जाता। हुकूमत से क्या शिकवा है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करें और इंशाल्लाह मुल्क के हालात बिल्कुल सेट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये आपकी जंग जो है ना ईरान की, जो इसराइल की और अमेरिका की, ये भी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत से क्या, इस हुकूमत से क्या? इससे हुकूमत ये तो बिल्कुल यकीन करें, जब कोई आफत आती है ना तो इससे बड़ी आफत कोई नहीं है। ये हुकूमत आफत है। हाँ जी, यकीन करें, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा अजाब है।